इन नारुतो सुसानो इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट चीज जो तुम्हारे पास हो सकती है। मान लो अगर तुम बच्चे हो और तुम्हारे पास प्ले स्टेशन है तो भाई लौंडे तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी। और भाई ऐसा ही सुसानो के साथ है। अगर भाई तुम्हारे पास सुसानो है जो कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट डिफेंस माना जाता है नारुतो में, तो भाई लौंडे डरेंगे तुमसे, मजाक भी नहीं। सो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो किसके पास है, किसके पास खतरनाक एबिलिटीज है सुसानो में, तो हमारे सामने काफी सारे नाम आएंगे जैसे कि इताची, ककाशी, सास्के और भी बहुत सारे। पर इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो किसके पास है और किसके पास सबसे ज्यादा अमेजिंग एबिलिटीज है, सो आज हम यही देखेंगे। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम्हारा भी सुसानो अनलॉक नहीं होने वाला, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम इताची वर्सेस ककाशी देखना है तो भाई इस वीडियो के बाद भी जाके देख सकते हो, उसे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा कहीं। और अब देखते हैं कि किसके पास है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो। सो पूरे एनीमे मांगा वांगा मिला के भाई लगभग 7 लोगों ने ज्यादातर सुसानो यूज किया है। और आज हम उन्हीं 7 लोगों की बात करेंगे। बातों में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि सुसानो की एबिलिटीज क्या और ये कैसे अवेकन होती है। भाई सुसानो का थोड़ा जानकारी ले लेते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। जब तुम अपना दोनों मांगेक्यू शरिंगन अनलॉक कर लेते हो तब तुम्हारे पास एक अल्टीमेट डिफेंस आ जाता है जो कि है सुसानो, जो कि पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड जैसा काफी ज्यादा लगता है। तुम्हें सुसानो अनलॉक करने के लिए दोनों मांगेक्यू शरिंगन एक साथ चाहिए। जैसे ककाशी के पास पहले एक ही मांगेक्यू शरिंगन थी, बट ओबिटो ने उसे थोड़ी देर के लिए एक और अपना मांगेक्यू शरिंगन यूज करने दिया तो भाई वहां पे वो अनलॉक कर लेता है सुसानो। बट अपना शिसुए एक ही मांगेक्यू शरिंगन से सुसानो अनलॉक कर लेता है, पता नहीं कैसे, बट ठीक है चलता है शिसुए वो। सुसानो को नारुतो में अल्टीमेट डिफेंस बताया गया है और भाई ये ऑफेंसिवली काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डिफरेंट सुसानो यूजर्स की एबिलिटीज भी डिफरेंट होती हैं। उनके यूजर पे डिपेंड करता है कि उनका कलर कैसा होगा। अगर यूजर के अंदर हेट रेट और रिवेंज ज्यादा है तो उनका कलर डार्क होगा, जैसे मादरा, सास्के और इंद्रा का है। और वहीं शिसुई, ककाशी, इताची और हागुरोमो का कलर काफी ज्यादा ब्राइट है और दिखने में प्लीजेंट लगता है। और यूजर का पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक भी सुसानो पे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ककाशी के फेस पे एक स्कार है तो उसके सुसानो पे भी एक स्कार है। और जो सुरिकिन ककाशी का सुसानो यूज करता है वो भी ककाशी के मांगेक्यू शरिंगन के शेप का होता है। वहीं सास्के, मादरा और इंद्रा का सुसानो काफी ज्यादा इविल और डिमोनिक दिखता है। सुसानो के काफी सारे स्टेजेस होते हैं और वो डिपेंड करते हैं तुम्हारे चाकुरा और तुम्हारे स्किल्स पे। इनिशियली सुसानो में बस एक रिब केज रहता है जो स्टिल काफी ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग रहता है और तुम ग्राउंड से चिपके हुए रहते हो और तुम हवा में एलिवेट नहीं हो सकते हो, तो तुम ग्राउंड के नीचे से कोई तुम पे अटैक कर सकता है। बट जैसे जैसे तुम्हारा सुसानो कंप्लीट होते रहता है और लास्ट स्टेज में जब वो कंप्लीट हो जाता है तो तुम एलिवेट होते होते उसके सिर में जाके बैठ सकते हो और फिर तुम्हें कोई नीचे से भी अटैक नहीं कर सकता। और उसके टांगे और फिर उसके पास विंग्स भी आ जाती हैं जो तुम्हें उड़ने में भी हेल्प करती हैं। और सारे यूजर्स का सुसानो उड़ सकता है, जैसे मादरा का भी उड़ सकता था बट उसे उड़ा के दिखाया नहीं गया था, तो इसका ये मतलब नहीं कि सुसानो उसका उड़ नहीं सकता है। अगर तुम्हारा सुसानो कहीं से डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग फाइट या फिर कुछ भी, अगर तुम्हारा ओपोनेंट उसमें छेद वेद कर देता है कहीं पे, तो भाई तुम उसे रिपेयर नहीं कर सकते हो अपने चाकुरा से। अगर तुम्हें वापस से पूरा अच्छा सुसानो चाहिए तो तुम्हें फिर से एक नया सुसानो बनाना होगा उस वाले सुसानो को खत्म करके। या फिर अगर तुम उसका फॉर्म लेवल अप करते हो, मान लो अगर तुम्हारे पास रिबकेज वाला सुसानो है तो तुम उससे एक लेवल ऊपर चल जाते हो, उस पे स्किन्स आ जाती हैं, तब वो जाकर रिपेयर होता है। तुम्हें उस सुसानो को डिसॉल्व करना पड़ेगा और फिर से नया सुसानो बनाना पड़ेगा, वरना तुम भाई उसे रिपेयर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम चाकरा वाकरा वहां लगा दो, भाई ये नहीं चलेगा। सुसानो का बेसिक ज्ञान हमने बिखेर दिया आप लोगों में, तो भाई अब बात कर लेते हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है। सो 7th नंबर पे जो बंदा आता है वो वन ऑफ द मेरा फेवरेट है और उसका नाम है शिसुई। हाँ, शिसुई के पास एनीमे में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है कि उसके पास सुसानो है, बट गेम्स में दिखाया गया है कि शिसुई के पास सुसानो है और वो डांजो के अगेंस्ट सुसानो यूज भी करता है। जब उसके मुस्टंडे उसे परेशान करते रहते हैं तब वो यूज करता है। और एनीमे में भी उसे दिखाया जाने वाला था बट फिर पता नहीं इन्होंने क्यों प्लान कैंसिल कर दिया। बट भाई इसका सुसानो सबसे ज्यादा कूल दिखने में, अगर भाई लुक वाइज किसी भी सुसानो को पिक करना हो तो भाई मैं शिसुई के साथ जाऊंगा, क्योंकि भाई इसका सुसानो इतना ज्यादा कूल दिखने में लगता है। भाई इसके हाथ में एक ड्रिल है, भाई इसका मतलब हाथ ही नहीं वो ड्रिल है भाई, ड्रिल सॉमैन पता नहीं क्या। भाई इसके सुसानो का कलर ब्राइटेस्ट ग्रीन है जो कि भाई इसके कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा दर्शाता है। और भाई इसके पूरे शरीर के ऊपर जो बैटमैन के हाथ में ये जो ब्लेड्स वगैरह नहीं लगे रहते थे वैसे ही कुछ लगा रहता है और उसके एक हाथ में ड्रिल टाइप का कुछ रहता है। और उसका एबिलिटीज हमें पता नहीं है क्योंकि भाई ज्यादा दिखाया नहीं गया था उसके बारे में कुछ, बट इसके एक एबिलिटी के बारे में हमें पता है और वो है कि ये अपने सुसानो में से बहुत सारे नीडल्स छोड़ सकता है। और
भाई एक दो नहीं बहुत सारे एक साथ छोड़ सकता है। सो टू बी ऑनेस्ट भाई ये एबिलिटी उतनी कुछ ज्यादा डेडली और खतरनाक नहीं है कि भाई ऐसा भाई कुछ खतरनाक ही लेवल का कुछ कर दिया, बट स्टिल हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये अपने फाइनल स्टेजेस में भी नहीं है। तो भाई पता नहीं इसके पास कोई कूल एबिलिटी हो, और ये सीसुई है तो भाई इसके पास कुछ ना कुछ तो खतरनाक होगा ही, बट हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और इसके पास परफेक्ट सुसानो भी नहीं है। तो भाई ये आगे वाले लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकता है। और अब आते हैं अपने नंबर 6 पे। नंबर 6 पे जो बंदा आता है वो भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है ये, और वो बंदा है इताची। मजाक भी नहीं, हाँ इताची। इससे पहले तुम मेरी गुद्दी पे पकड़ के लात वात बजाना शुरू कर दो भाई, मैं बता देता हूँ इताची यहाँ पे क्यों है, बट उससे पहले हम इताची के सुसानो और उसके कलर वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो इताची का सुसानो ऑरेंज कलर का है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है इताची को भी और उसके सुसानो को भी, क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा यूनिक लगता है और भाई इताची बहुत ज्यादा यूनिक पहले से ही कैरेक्टर है। और उसका सुसानो भी काफी सारी यूनिक एबिलिटीज के साथ आता है, जिसमें सबसे पहला उसका यूनिक एबिलिटी है भाई उसके पास है एक याता मिरर। सो याता मिरर एक मिरर है जिसके आगे बैठ के साकुरा अपना मेकअप करती है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? सो याता मिरर एक शील्ड है जो कि किसी भी निंजुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और जैसा इसका नाम में सजेस्ट करता है भाई याता मिरर, सो मिरर भी रिफ्लेक्शन करता है और ये भी भाई किसी भी निंजुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता है भाई, चेंजिंग अपना ये चाकुरा नेचर चेंज कर लेता है। मान लो तुम इस पे फायर बॉल जुट्सु यूज करते हो या फिर कोई भी फायर रिलीज वाला जुट्सु यूज करते हो, सो ये भी अपना नेचर ऑफ चाकुरा चेंज कर लेगा फायर रिलीज वाले में, और भाई ऐसे ही ये तुम्हारे सारे निंजुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो भाई इताची के अगेंस्ट निंजुत्सु ना भाई ना, मजाक भी नहीं। बट इताची की खतरनाक एबिलिटीज यहीं खत्म नहीं होती हैं, उसके पास एक खतरनाक ब्लेड भी है जिसका नाम है तोत्सुको ब्लेड, और तोत्सुको ब्लेड की एबिलिटी भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम इस ब्लेड से स्टैब कर दी जाते हो तो तुम एक गेंजुत्सु रेल्म में फंस जाओगे, और उस रेल्म का नाम है वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम्स, और इस रेल्म में तुम इटर्निटी तक फंसे हुए रहोगे और तुम्हें बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे 2 बोतल देसी दारू पीने के बाद लगता है। और अगर विश्वास नहीं है तो ट्राई कर सकते हो देसी दारू। मजाक कर रहा था भाई, पता नहीं सही में चले जाओ तुम। और अगर कुछ करना ही है तो भाई कुछ अच्छा करो, जैसे सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और बहुत लोग इसी के कारण इताची के ब्लेड को इनविंसिबल मानते हैं और भाई ये बोलेंगे कि भाई वो तो सुसानो को अगर टच भी कर जाएगा तो उसमें सील हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब तक वो भाई यूजर के थ्रू नहीं जाता है, मतलब यूजर को स्टैब नहीं कर देता है फिर ऐसा कुछ, तब तक भाई वो उससे कुछ नहीं होगा, वो सील नहीं होगा यूजर। जैसे कि ओरोचिमारू के केस में हुआ था, जब ओरोचिमारू के स्नेक्स को काटा था इस ब्लेड ने, तब भाई ओरोचिमारू उसमें सील नहीं होता है, बट जब ओरोचिमारू के भाई पेट के अंदर चले जाता है तलवार, तब भाई ओरोचिमारू उसमें सील हो जाता है। सो गाइस अगर ये सुसानो को टच करता है ब्लेड तो भाई उसके यूजर को कुछ नहीं होगा, वो सील विल नहीं होगा भाई। बट सिंस इताची के पास परफेक्ट सुसानो नहीं है, बट गेम्स में दिखाया गया कि उसके पास परफेक्ट सुसानो है और वो दिखने में काफी ज्यादा कूल लगता है और उसके पास विंग्स भी हैं, तो भाई ले लेते हैं, ठीक है देखते हैं। सिंस परफेक्ट सुसानो बनाने में काफी ज्यादा चाकुरा जाता है और इताची का ऑलरेडी भाई इतना कम चाकुरा रिजर्व है, और अगर वो यूज कर लेगा उसे परफेक्ट सुसानो बनाने में एक बार, तो भाई अगर मान लो सुसानो में गलती से कोई अटैक के कारण कहीं छेद वेद हो जाता है या फिर कामुई वामुई मार देता है ककाशी गलती से, या फिर कोई फिजिकल अटैक के कारण टूट जाता है, तो भाई सुसानो को रिपेयर कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसे फिर से एक नया सुसानो बनाना पड़ेगा और उसमें काफी ज्यादा चाकुरा जाएगा, जो कि इताची के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसका चाकुरा रिजर्व काफी ज्यादा कम है। इसलिए भाई इताची यहाँ है, और भाई अगर उसका चाकुरा रिजर्व ज्यादा होता तो मे बी वो आगे हो सकता था। और उसका तोत्सुको ब्लेड भी दूसरे सुसानो के अगेंस्ट यूजलेस ही रहेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उसके सुसानो और तोत्सुको ब्लेड में इतना ज्यादा पावर है कि वो दूसरे के सुसानो को तोड़ के अंदर जा सकता है, और वो अगर तोड़ के अंदर नहीं जाएगा तो भाई यूजर को स्टैब नहीं कर पाएगा और भाई दूसरा बंदा सील ही नहीं हो पाएगा। बट सिंस हमें इताची के सुसानो के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है, बट वो मादरा के सुसानो से तो छोटा ही था और भाई उसका स्ट्रेंथ भी शायद उससे ज्यादा छोटा ही होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, अनलाइक जो मादरा का सुसानो है जो भाई माउंटेन्स अपने बस शॉक वेव से खत्म कर देता है, भाई तलवार के शॉक वेव से, मजाक भी नहीं। और भाई अगर इताची का सुसानो लुक वाइज जज किया जाए तो भाई ये काफी ज्यादा अपीलिंग लगता है, और भाई ये एबिलिटीज के साथ पैक भी है, तो भाई ये फुल पैकेज देता है तुम्हें, तो भाई ये दिखने में तो भाई सेकंड पे आना डिजर्व करता है, लुक वाइज सेकंड डेफिनेटली। और अब बात कर लेते हैं अपने 5th पोजीशन पे कौन है, तो भाई 5th पोजीशन पे इताची का छोटा भैया, छोटा मंजन, छोटा नंदू, कुछ भी बोल दो इसे। हाँ, हम सास्के के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका सुसानो काफी ज्यादा बैड है क्योंकि उसके सुसानो के हाथ में लगा हुआ है एक बो, उस बो के साथ तुम काफी सारे एरो छोड़
तोड़ सकते हो, जो कि सास्के अपने दूसरे हाथ में जनरेट कर लेता है। यही नहीं, उसका बो अटैक में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ उसके बो से तुम डिफेंस भी कर सकते हो, उसे शील्ड की तरह यूज करके। और सास्के अपने एरो के साथ काफी ज्यादा खेल कूद कर सकता है। वो उसके साथ अमातरासु ऐड कर सकता है अपने एरो के साथ, और वो एरो अमातरासु शूट करेगा तो भाई तुम्हारे लगने हैं। और अगर वो उसमें लाइटनिंग चक्र ऐड कर देता है तो वो भाई इंद्रा एरो बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा तबाही मचा देता है। और सास्के का सुसानो इंद्रा के सुसानो की तरह काफी ज्यादा दिखता है, बट इंद्रा का सुसानो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा होता है सास्के से। बट सास्के का सुसानो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब बात कर लेते हैं चौथे पायदान पे कौन है। तो चौथे पायदान पे है भाई इंद्रा भैया अपने। हाँ, तुमने सही सुना, इंद्रा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इंद्रा वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सुसानो यूज किया था। हाँ, बट एनीमे में कुछ और दिखाया, बट मांगा में इंद्रा ही था फर्स्ट। बट सिंस हमें इंद्रा के सुसानो के बारे में उतना नहीं पता है जितना मेरे मैथ्स में नंबर आते हैं 0। हाँ, ज्यादा हमें नहीं पता उसके सुसानो के बारे में, सो हम कुछ भी बता नहीं सकते क्योंकि उसकी एबिलिटीज वगैरह हमें नहीं पता है। बट हमें ये पता है कि उसका सुसानो काफी ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू मादरा वादरा। भाई हागुरोमो से थोड़ा मोड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि भाई इंद्रा का चाकरा रिजर्व काफी ज्यादा था तो उसका सुसानो भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। ये फर्स्ट या सेकंड स्पॉट पे भी आ सकता था इजीली, बट मैंने इसे यहीं रखा क्योंकि भाई हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था और भाई दूसरे कैरेक्टर्स को भी साइन होने का मौका देना चाहिए। सास्के और इंद्रा के सुसानो काफी ज्यादा सेम है, लगभग दिखने में दोनों सेम थे और उनका कलर एकदम सेम था जो कि डार्क पर्पल था, जो कि उनके दिल में कितना ज्यादा हेट था ये दर्शाता है। और अगर मुझे इनके सुसानो को लुक्स वाइज रेट करना हो तो भाई अगर 5 में से रेट करना तो भाई आई डेफिनेटली विल गिव देम अ 4 इजी। और अब टॉप 3 में आने का समय है, बट टॉप 3 में आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कौन ज्यादा अच्छा है कौन ज्यादा बुरा है। बट अगर तुम्हारा ओपिनियन दूसरा है तो भाई सही है, भाई सबके अलग ओपिनियन हो सकते हैं और तुम अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो। इजी, मार काट करने की जरूरत नहीं, लौंडे नहीं बुलाने। और कमेंट कर रहे तो भाई साथ साथ लाइक भी कर दो क्योंकि भाई एंगेजमेंट बढ़ती है। ओके, सो नंबर 3 पे आता है मादरा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मादरा इज द ओनली कैरेक्टर जिसके पास एक परफेक्ट सुसानो है विदाउट यूजिंग 6 पाथ चक्रा। हाँ, जब मादरा टेंटेल का जिंजूरी की बना था उसके बाद उसने यूज ही नहीं किया था कभी सुसानो, और हमें उसके 6 पाथ इनहेंस सुसानो के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर वो शायद यूज करता तो भाई वो कितना ज्यादा ओपी होता मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। उसका बिना 6 पाथ वाला इनहेंस वाला सुसानो भाई सास्के के 6 पाथ वाले इनहेंस वाले सुसानो से काफी ज्यादा बड़ा है। तो तुम समझ ही सकते हो कि भाई उसका सुसानो विदाउट 6 पाथ चक्रा ही कितना ज्यादा खतरनाक है। और उसके सुसानो का एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो चक्रा के सूरिकिंग्स फेंक सकता है तुम पे, और भाई उसके सूरिकिंग्स भी काफी बड़े रहते हैं और वो काफी तेज स्पीड से जाते हैं। और वो छोटे छोटे और सुसानोस भी बना सकता है अपने लिए, जो कि सास्के और इताची की परफेक्ट सुसानो के साइज के होते हैं। और उसके सुसानो में साइड साइड में 2 फेसेस भी हैं, बट उनके पास हाथ और पैर भी होते हैं अपने। और इन टोटल मादरा एनीमे में 4 स्वॉर्ड बिल्ड करता है, और उसका स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि भाई उसके स्वॉर्ड के शॉकवेव से भाई माउंटेन्स तबाह हो जाते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, उसके शॉकवेव से बस माउंटेन्स तबाह हो जाते हैं। पर वो स्वॉर्ड किसी पे पड़ गई तो भाई उससे तो भगवान ही बचा सकते हैं। और इसके सुसानो का कलर डार्क ब्लू है जो कि इसके मन में हेटरेट ये सब बताता है। और भाई इसका सुसानो भी दिखने में काफी ज्यादा कूल है क्योंकि भाई ये मादरा का सुसानो है, ये अगर बैडएस नहीं होगा तो क्या होगा। और शेयर स्ट्रेंथ और साइज में इसका सुसानो बहुत खतरनाक है, और भाई मेरे हिसाब से कोई इसके कंपैरिजन में भी नहीं आता है एक्सेप्ट हागुरोमो, उसका सुसानो इससे भी बड़ा है। और नंबर 2 पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस निंजा जिसके चर्चे गली गली हर विलेज में है, और वो है कॉपी निंजा काकाशी। ही इज ए नॉन उचिया, बट डायरेक्ट वो भाई सीधा परफेक्ट सुसानो अनलॉक करता है। और उसके सुसानो का एबिलिटी भी काफी खतरनाक है और मेरे हिसाब से तो बेस्ट है क्योंकि भाई उसके सुसानो के पास है एक कामुई सुरिकिन, जो कि एक बड़ा सा सुरिकिन रहता है जो कि तुम्हें कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। और भाई इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि भाई सबसे पहले तो इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है, और भाई ये तुम्हें लगना ही लगना है, और भाई फिर तो तुम्हारे लगने हैं भाई क्योंकि भाई तुम कामुई डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाओगे, खत्म है भाई। इसके एबिलिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और इसका सुसानो भी दिखने में काफी ज्यादा कूल है जो कि हागुरोमो के सुसानो के कलर से काफी ज्यादा मैच करता है। और इसका सुसानो बहुत ज्यादा ब्राइटिश ब्लू कलर में है। काकाशी के सुसानो के फेस पे भी एक स्कार है, जैसे काकाशी के फेस पे एक स्कार है। और इसका सुसानो का एबिलिटी सबसे बेस्ट है क्योंकि भाई इससे बच ही नहीं सकते हो तुम, कैसे बचोगे। और अगर तुम्हें सूरिकिन्स लगती भी नहीं और तुम उसे डॉज भी कर लेते हो तब पर भी तुम भाई कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाओगे, और वहां से निकलना बस तुम्हें पता है, वहां से निकल ही नहीं सकते हो तुम। और इतने खतरनाक एबिलिटीज के साथ भाई ये सेकंड पे आता है, बट ये फर्स्ट पे भी हम डाल सकते थे, लेकिन भाई फर्स्ट पे हागुरोमो आता है क्योंकि भाई ही इज ओवर पावर्ड और सबको पता है। और अब बात कर लेते हैं इसके सुसानो के बारे में। तो इसका सुसानो भाई 10 टेल्स को डॉफ कर देता है, तो तुम समझ ही सकते हो कि ये साइज में कितना ज्यादा बड़ा होगा। और स्ट्रेंथ में भी इसका कोई सामना नहीं कर सकता है क्योंकि भाई इसने 10 टेल्स को काबू में किया था, और तुम्हें पता ही है कि 10 टेल्स कितना खतरनाक है। हागुरोमो और काकाशी
के सुसानो का कलर बिल्कुल सेम रहता है और दोनों के सुसानो का कलर रहता है ब्राइटिश ब्लू, जो कि बताता है कि भाई उनका हार्ट कितना ज्यादा प्योर था। और हागुरो ओमो का सबसे बड़ा सुसानो है तो भाई वो डिजर्व करता है यहाँ पे आना। बड़े से ज्यादा है भाई, वहाँ एक बड़ा सा सब्सक्राइब बटन भी होगा, तो दबा सकते हो तो दबाओ। और अगर लुक वाइज रैंक कर रहा हूँ सुसानो को तो भाई मैं फर्स्ट में पिक करूंगा सीसुई को, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा यूनिक सुसानो है ग्रीन कलर का। और उसके बाद इताची आता है क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा यूनिक कलर है और भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है उसके साथ। और थर्ड पे भाई मैं काकाशी को रखूंगा लुक वाइज, क्योंकि भाई उसका सुसानो काफी ज्यादा अच्छा दिखने में लगता है। और फोर्थ पे भाई पर्पल कलर का सास्के का सुसानो बहुत ज्यादा कूल लगता है। और फिफ्थ पे भाई मैं इंदिरा के सुसानो को रखूंगा, और सिक्स पे मादरा के, और सेवेंथ पे हागुरो ओमो के। और भाई ये सारे मेरे पर्सनल चॉइस थे, भाई तुम्हारे दूसरे हो सकते हैं। तो भाई गुत्थम गुत्थी नहीं भाई, कमेंट में बता दो जो तुम्हें अच्छा लगता है और मैं उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। और भाई तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या रहे हो तुम, भाई कर क्या रहे हो भाई। मुझे फॉरबिडन जुट्सु भी आते हैं भाई, 1000 ईयर ऑफ डेथ, मजाक भी नहीं कर रहा। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man?